नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। भारत में पिछले कुछ दिनों से साइबर अटैक की बाढ़ आ गई है। अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद कुल 15 लाख साइबर अटैक किए गए हैं इंडिया पर, जिसमें से 150 हमले सफल हुए हैं, यानी कि 10,000 में से एक। ये भारत की सिक्योरिटी को दर्शाता है कि भारत की सिक्योरिटी कितनी मजबूत है साइबर अटैक को लेकर। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि 10,000 में से एक भी सफल हो रहा है तो वो भी सही चीज नहीं है, क्योंकि उससे भी पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन लीक हो रही होगी। और ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैकर्स की नहीं है, इसके अलावा भी कई कंट्रीज के हैकर्स हैं, जैसे इंडोनेशिया, मोरक्को और पश्चिम एशिया के कई कंट्रीज के हैकर्स इसमें भी शामिल हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। महाराष्ट्र साइबर के एडीजीपी यशस्वी यादव के अनुसार इन हमलों में कुल 7 अलग अलग हैकर्स ग्रुप एक्टिव हुए हैं। इनमें से कुछ बड़े नाम हैं: पाकिस्तान का एपीटी 36, पाकिस्तान साइबर फोर्स, बांग्लादेश का मिस्टीरियस बांग्लादेश और इंडोनेशिया का इंडो हैक्स सेक। इन ग्रुप्स ने भारत की सरकारी वेबसाइटों, डिफेंस सिस्टम और आम नागरिकों के डेटा को निशाना बनाने की कोशिश की है। हमले किसी एक तरीके से नहीं हो रहे, बल्कि कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मालवेयर भेजना, वेबसाइटों पर एक साथ कई हजार रिक्वेस्ट भेजकर सर्वर को क्रैश करने की कोशिश, और जीपीएस की लोकेशन को बदलने की चाल। इन हमलों का मकसद सिर्फ तकनीकी नुकसान नहीं है, बल्कि भारत के भीतर डर और भ्रम फैलाना भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बाद भी साइबर अटैक रुक नहीं पाए। इनमें से कुछ हमले अफवाहों पर आधारित थे। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर खबरें फैला दी गई थी कि मुंबई एयरपोर्ट से डेटा चोरी हो गया है, नगर निगम का सिस्टम हैक हो गया है या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हमला हुआ है। महाराष्ट्र साइबर ने इन दावों को झूठा बताया और 83 फर्जी पोस्ट की पहचान की, जिनमें से 38 पोस्ट को तुरंत हटाया भी गया। महाराष्ट्र साइबर ने साफ किया कि देश में साइबर सुरक्षा मजबूत है, लेकिन जनता की जागरूकता भी जरूरी है। इसलिए सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर चालू किए हैं, 1945 और 1930। ये नंबर साइबर ठगी या ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत के लिए है। रोजाना इन नंबर्स पर करीब 7,000 कॉल्स आ रही हैं और 100 फोन लाइनें एक साथ काम कर रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। इन हेल्पलाइन नंबरों की वजह से 2019 में अब तक करीब 600 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी को रोका गया है। सिर्फ पिछले 6 महीनों में ही 200 करोड़ रुपए की रकम बचाई जा चुकी है। यह दिखाता है कि अगर समय रहते शिकायत की जाए तो बड़ी ठगी भी रोकी जा सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक जागरूकता वीडियो भी लॉन्च किया है। इस वीडियो में अभिनेता शरद केलकर और अमीषा पटेल ने हिस्सा लिया है और लोगों को समझाया कि कैसे साइबर फ्रॉड से खुद को बचाया जा सकता है। यह वीडियो करीब 19 मिनट का है, जिसमें सीएम फडणवीस का पुराना भाषण भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में साइबर सुरक्षा प्रोजेक्ट की शुरुआत का ऐलान किया था। आज के समय में जब देश के दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी हमला कर रहे हैं, ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि डिजिटल सुरक्षा हमारी असली सुरक्षा बन चुकी है। साइबर अटैक अब हथियार की जगह माउस और कीबोर्ड से हो रहे हैं। इनसे लड़ने के लिए सिर्फ सरकार नहीं, हर नागरिक को सतर्क रहना होगा। कोई भी संदिग्ध मैसेज, अनजान लिंक या ओटीपी मांगने वाली कॉल पर तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। भारत के पास साइबर एक्सपर्ट्स की एक मजबूत टीम है, लेकिन साइबर युद्ध में जनता की भूमिका भी अहम होती है। देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब हर व्यक्ति सतर्क रहे और समय पर सही कदम उठाए। तो जैसा कि आपने सुना कि देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब हर व्यक्ति सतर्क रहे, किसी भी अननोन मैसेज या फिर ओटीपी मांगने वाली कॉल पर ध्यान नहीं दे, उसे रिजेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट करे उस कॉल को। अननोन नंबर्स को आप इग्नोर करें और किसी भी अननोन नंबर को ओटीपी देने से बचे। इससे आपकी पूरी अकाउंट, पूरी पर्सनल डेटा हैक हो सकती है। तो सावधान रहे और सतर्क रहे और देखिए इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट मिलता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।